हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए आज लिखेंगे अपन आनंद मासिक पत्रिका अंक 6 के प्रतिलेखन संख्या 26 का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका PDF भी अवेलेबल है। चैनल तक पहुँचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए लिखेंगे इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वस्तुतः हमारी सब नीतियों के संबंध में स्थिति पर निरंतर विचार किया जाता है। विचार के बाद हमने देश की हमारी नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है। अतः हम इन नीतियों को बदलने का कोई कारण नहीं समझते। हम पाकिस्तान से मित्रता चाहते हैं और हम उससे व्यापार, अपने अपने प्रदेशों से माल आदि की निकासी और संचार, संयुक्त रूप से जल साधनों के विकास और जानकारी के अबाध आदान प्रदान जैसे मामलों में सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे सहयोग का क्षेत्र विस्तृत होता जाएगा, अन्य प्रश्नों पर विचार करना सरल होगा और दोनों देशों के लिए संतोषप्रद ढंग से और संभावित शर्तों पर इनका हल ढूंढा जा सकेगा। हम इसी प्रकार अपने दूसरे पड़ोसियों से भी अपने संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं। मुझे खेद है कि जब तक चीन का रवैया न केवल नकारात्मक ही रहा है बल्कि शत्रुतापूर्ण भी रहा है, पर जहाँ तक हमारा संबंध है, बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार हैं। इस समय हमारे सामने एक और महत्वपूर्ण सवाल परमाणु अस्त्रों का विस्तार रोकने की संधि का है। हम परमाणु अस्त्रों का विरोध करते हैं और इनके विस्तार के भी हम विरोधी हैं, लेकिन हम इस संधि के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये प्रस्ताव परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों तक में उन देशों की स्वतंत्रता छीन लेना चाहते हैं जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं हैं, जबकि वे देश जिनके पास परमाणु अस्त्र हैं अपने परमाणु अस्त्रों के भंडार को बढ़ा सकते हैं और व्यापक विनाश के सर्वाधिक भयावह अस्त्रों को और अधिक भयानक बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसा कि स्वाभाविक है, हम अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। इस संबंध में भारत की विशेष स्थिति है और हमें एक ऐसा रास्ता निकालना है जिससे हम परमाणु अस्त्रों के प्रयोग की किसी संभावित धमकी का
सामना कर सकें। मैंने विभिन्न विषयों के बारे में अपने विचार इसलिए प्रकट किए हैं क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि यह सम्मेलन एक दूसरे के विचारों को समझने और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का माध्यम बने। हमारे सामने बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका तुरंत हल निकालने की आवश्यकता है, लेकिन हमें अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्धारित करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए। यदि हम लंबी समय अवधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विचार करें तो बहुत सी कम अवधि की समस्याएं कम जटिल और अधिक सरल बन जाती हैं। चाहे हम कुछ भी करें, पर हम वर्तमान के लिए भविष्य की बलि नहीं दे सकते। केंद्र और राज्य दोनों सरकार के अंग हैं। हम दोनों मिलकर ही व्यापक अर्थों में भारत सरकार का निर्माण करते हैं। अतः हम लोगों को देश की उन्नति के लिए विचारों और कार्यों दोनों दृष्टियों से मिलकर काम करना चाहिए। स्टॉप।